नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज। बच्चों, आज आप सभी का मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित आज की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा जो है वह विशेषता कक्षा 11 के बच्चों के लिए संचालित की जा रही है, जिसका विषय संस्कृत है और उप विषय व्याकरण के अंतर्गत अलंकार परिचय एवं अनुप्रास अलंकार का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह क्लास आप सबके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए इसका अध्ययन आप सुचारू रूप से करें। आज जो इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे उसमें संस्कृत काव्य में अलंकार का क्या अर्थ है एवं उसका क्या महत्व है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का आज हम इस कक्षा के माध्यम से परिचय प्राप्त करेंगे। अनुप्रास अलंकार का तात्पर्य एवं उसके भेद उदाहरणों के साथ, उसका उदाहरण अनुप्रास अलंकार के उदाहरण के साथ आज हम इसका भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार किसी की शोभा, किसी नारी विशेष की शोभा आभूषणों से सुसज्जित होने के बाद अत्यधिक चमत्कारिक हो जाती है, अत्यधिक सौंदर्यशालिनी हो जाती है, उसी प्रकार काव्य जगत रूपी जो स्त्री है उसकी शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण ही होता है अथवा विभूषित करने वाला, सुसज्जित करने वाला। तो अलंकार शब्द अलम और कार, अलंकार शब्द जो है वो अलम और कार दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। आभूषण यानी कि आभूषण वह तत्व है, आभूषण वह वस्तु है जिसको धारण करने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री अत्यधिक सुसज्जित लगने लगती है, अत्यधिक सौंदर्यशालिनी लगने लगती है और नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगती है। उसी प्रकार काव्य जगत को सौंदर्यशालिनी सुसज्जित करने का जो मुख्य कार्य होता है वो अलंकारों का होता है। और शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के अंग हैं। काव्य के अंग क्या है? शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ आप जानते ही होंगे। शब्द यानी कि पद जिसको लिखा जाता है और उनसे निकलने वाला अर्थ, ये दोनों काव्य के अंग हैं, मुख्य अंग हैं। और इनको सुसज्जित करने का कार्य जो करता है वो आभूषण करता है, यानी कि आपका अलंकार करता है। इसलिए अलंकार का काव्य की दृष्टि से काव्य जगत में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वाक्यों में शब्दगत और अर्थगत वाक्य कैसे बनता है बच्चों? सबसे पहले वर्ण होता है। वर्ण में आपका स्वर और हल यानी कि अच और हल यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों आ जाता है। वर्ण के बाद आपका पद बनता है यानी कि शब्द, जिसमें कई वर्णों से मिलकर के शब्द का निर्माण होता है। कई शब्दों से मिलकर के आपका वाक्य का निर्माण होता है और कई वाक्य से मिलकर के आपका एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार होता है। तो शब्दगत और अर्थगत यानी कि शब्द और अर्थ को का चमत्कार बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वे ही अलंकार कहे जाते हैं, यानी कि उन्हीं को अलंकार कहा जाता है। शब्दालंकार, शब्दगत चमत्कार बढ़ाने वाले तत्वों को शब्दालंकार कहा जाता है। यानी कि जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या किसी काव्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें शब्दों के द्वारा जो चमत्कारिक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, वह चित्र उत्पन्न हो जाता है और जो सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, शब्दों को पढ़ने से ही जो आनंद की प्राप्ति होने लगती है, उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत कहते हैं जिस अलंकार के द्वारा काव्य में शब्दों अथवा वर्णों के माध्यम से सौंदर्य की उत्पत्ति की जाती है, वही शब्दालंकार कहे जाते हैं। इनके उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अलंकार जिनका
शब्द के द्वारा ही, यानी कि जिनके शब्दों के माध्यम से ही, शब्दों का पान करने से ही, शब्दों का अध्ययन करने से ही हमको आनंद की प्राप्ति होने लगे, पाठक को आनंद की प्राप्ति होने लगे, रसास्वाद करने वाले को आनंद की प्राप्ति होने लगे, वही शब्दालंकार होते हैं। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं और उस पुस्तक का अगर कोई चीज़ हमको आनंद देने लगती है, आनंद का मतलब उसके शब्द, उसके शब्दों का योग, उसके अर्थों का योग, उस पुस्तक का चित्र, जो भी चित्र उसमें छापे गए हैं वो, या उस पुस्तक का कवर, उस पुस्तक की विषय वस्तु, उस पुस्तक का भाव, उस पुस्तक के शब्दों की डिजाइन, उस पुस्तक का पेज, कोई भी चीज़ जो हमको आनंद प्रदान करने लगती है, जो हमको अच्छी लगने लगती है, उसी को हम उसी को लेकर के ही हम उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। कभी कभी बच्चों आपने देखा होगा कि आप कभी कोई पुस्तक का अध्ययन करते हैं, वो पुस्तक आपको बेकार लगने लगती है, वो रस नहीं रहता उसमें, नीरस हो जाती है वो पुस्तक, तो आप उसको क्या करते हैं, एक आध पन्ना आप पलटते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं। लेकिन जब कोई पुस्तक आपको आनंद देने लगती है, जब कोई पुस्तक से आपको आनंद की प्राप्ति होने लगती है, तो कई कई घंटे आप उस पुस्तक को पढ़ जाते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलता है। वही आनंद को उत्पन्न करने वाले तत्वों में से जो एक महत्वपूर्ण तत्व है, वो आपका अलंकार है। अलंकार में जो शब्दों का अलंकार है, शब्दालंकार जिसे कहते हैं, तो शब्दालंकार ऐसा अलंकार है जिसमें शब्दों के माध्यम से आप सौंदर्य की उत्पत्ति कर दी जाती है। उसी को आज हम शब्दालंकार के अंतर्गत रखते हैं। अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि आपके शब्दालंकार हैं। अगला है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसे अलंकार जो शब्द में तो बहुत वैचित्र ना हो, शब्दों में बहुत चमत्कार ना हो, शब्द बहुत रोचक ना हो, लेकिन जब उसका अध्ययन किया जाता है और उन शब्दों का अर्थ निकाल के पढ़ा जाता है, तो उससे जब हमें रस की प्राप्ति होने लगती है, उससे जब हमें आनंद की प्राप्ति होने लगती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जब आप कभी कोई काव्य की पुस्तक पढ़ते होंगे, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे वो उर्दू की हो, मराठी हो, तमिल हो, उड़िया हो, कोई भी लैंग्वेज की किताब हो, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं और आपको अच्छी लगने लगती है, उसका पढ़ना, उसकी विषय वस्तु अच्छी लगने लगती है, उसका अध्ययन करना आपको रोचक होता है, तो आप उसको, वही आपका अलंकार की श्रेणी से आपको सौंदर्य की उत्पत्ति उसमें कर दी जाती है और वो आपको आनंद प्रदान कर देती है। वही उसी प्रकार आपका संस्कृत काव्य जगत में जो अलंकार हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व हैं और अलंकार का तत्व होने के कारण अर्थालंकार को बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। अर्थगत चमत्कार को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, वो अर्थालंकार कहे जाते हैं। जब काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति शब्दों से ना होकर, देखिए ध्यान से, जब सौंदर्य की उत्पत्ति शब्दों से ना होकर उससे निकलने वाले अर्थों से होती है, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। शब्द सामान्य है, लेकिन जब हम उसका अध्ययन करने लगते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है वो असामान्य हो जाता है, वो अलौकिक हो जाता है और उस अर्थ से हम आनंद की प्राप्ति करने लगते हैं, पाठक आनंद की प्राप्ति करने लगता है, श्रोता आनंद की प्राप्ति करने लगता है, तो उसमें हम अर्थालंकार को देखते हैं। अर्थालंकार के उदाहरण देख लेते हैं। तो जो उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति एवं उत्प्रेक्षा आदि जो अलंकार हैं, वे आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार। आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो कहते हैं इसमें वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यानी कि जहाँ पर वर्णों की समानता हो, और यहाँ पर वर्ण का तात्पर्य स्वर और व्यंजन दोनों से नहीं है, बहुत ध्यान देने की ये बात है। यहाँ पर वर्ण का तात्पर्य स्वर और व्यंजन दोनों से नहीं है, बल्कि सिर्फ यहाँ पर वर्ण का तात्पर्य हल अथवा व्यंजन, हल अथवा व्यंजन से है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, जहाँ पर वर्णों की समानता होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
स्वर वैसादृश्य अपि व्यंजनम दृश्यत्वम वर्ण साम्यम। कहते हैं कि स्वर की वैसादृश्य असमानता होने पर भी व्यंजन दृश्यत्वम, यानी कि जहाँ पर व्यंजन में सादृश्य हो जाए, व्यंजन में समानता हो जाए, वही वर्ण साम्य है, उसी को वर्ण साम्य कहा गया है। वर्ण साम्य अनुप्रासा ऊपर कह दिया गया और वर्ण साम को अब यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि वर्ण साम्य क्या है। तो स्वर में विषमता होने पर भी, स्वर में वैसादृश्य होने पर भी, असमानता होने पर भी व्यंजन दृश्यत्वम, व्यंजन में समानता हो, वही आपका वर्ण साम है। रसादय अनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। और जो रस का स्वाद चखने वाले लोग हैं या रस को चाहने वाले जो हैं, वो ही अनुप्रास अलंकार उसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देते हैं। इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब दोहराना, अर्थात जब किसी वाक्य में कोई खास व्यंजन वर्ण या पद अथवा वाक्यांश लगातार आकर उसके वाक्य सौंदर्य को बढ़ा दे, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, कहते हैं कि दोहराना, यानी कि आवृत्ति का मतलब है दोहराना, एक बार से अधिक बार वो शब्द या वो वर्ण या उसकी आवृत्ति, शब्द अथवा व्यंजन की आवृत्ति हो जाए। और जब किसी वाक्य में कोई खास व्यंजन या व्यंजन वर्ण अथवा पद का मतलब यहाँ पर शब्द से है, अथवा वाक्यांश, वाक्य का कोई अंश, स्पष्ट हो रहा है ना। व्यंजन वर्ण यानी कि स्वर का मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण का मतलब है, पद का मतलब है और वाक्यांश का मतलब है। जब ये आकर लगातार आकर के उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से एक बार आपको बता दूँ, जहाँ पर स्वरों की जगह व्यंजन, पद का मतलब शब्द अथवा वाक्यांश, वाक्य का छोटा छोटा अंश बार बार आकर के काव्य की शोभा को बढ़ा दें, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के अगर हम भेद देख लेते हैं तो अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद कहे गए हैं। कितने भेद कहे गए हैं? 5 भेद कहे गए हैं। पहला है छे का अनुप्रास। छे का अनुप्रास, छे का अनुप्रास कैसे पहचान होगी? अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो, यानी कि कई व्यंजनों की एक बार आवृत्ति, एक बार दोहरा दिए जाएं तो वो छे का अनुप्रास के अंतर्गत आते हैं। वृत्त्या अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास ऐसे लिखा है, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा दिख जाएगा। ये भी वृत्त्या अनुप्रास है, कई जगह काव्यों में आपको इस तरह भी लिखा हुआ दिखेगा। तो वृत्त्या अनुप्रास कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है? एक ऑब्लिक अनेक, यानी कि एक बार अथवा अनेक बार व्यंजनों की, एक अथवा अनेक व्यंजनों की, एक व्यंजन हो या फिर कई व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति हो जाए, कई बार आवृत्ति हो जाए तो वहाँ पर वृत्त्या अनुप्रास होता है। श्रुत्या अनुप्रास, एक ही उच्चारण स्थान बताने वाले वर्णों की आवृत्ति होना, यानी कि उच्चारण स्थान आपने पढ़े होंगे कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान एक ही जगह हो, एक ही स्थान हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कंठ उच्चारण स्थान का एक अंग है और कंठ से ही जितने वर्ण निकल रहे हैं, अगर उन वर्णों में से जो व्यंजन हैं उनकी आवृत्ति हो जाए तो वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास होता है। ध्यान देने की बात है कि जहाँ पर एक ही उच्चारण किए जाने वाले अंग से जो वर्णों की उच्चारण स्थान है, ऐसे वर्णों में भी व्यंजनों की आवृत्ति अगर कई बार होती है तो वहाँ पर हम श्रुत्या अनुप्रास मानेंगे। अंत्या अनुप्रास क्या है? जहाँ अंत में तुक मिलता हो। अब आप लोग बड़ा शंका में आ जाएंगे कि तुक क्या है? तुक शब्दों का तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जहाँ पर पंक्ति के अंत में एक समान शब्दों का आवृत्ति हो रही हो। जैसे नयन, तो पहले वाले में भी नयन हो, दूसरे वाले में भी नयन आ जाए, लास्ट में, अंत में, वाक्य के अंत में, पंक्ति के अंत में पवन पवन पवन, नयन नयन, लयन लयन, ऐसे शब्द जो एक समान के हो और उनका अंत में, जहाँ अंत में हो, आदि में ना हो,
आदि मध्य अंत। आदि का मतलब पहले, मध्य का मतलब बीच में, अंत का मतलब अंत में, लास्ट में। तो जहाँ अंत में तुक मिलता हो, तुकांत शब्द मिल जाएं, एक दूसरे से संबंधित शब्द मिल जाएं, वहाँ पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति, यानी कि यहाँ पर व्यंजन से या वर्णों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर शब्द या वाक्य से खंड की आवृत्ति, यानी कि शब्द खंड की आवृत्ति हो जाए बार बार, या फिर वाक्य खंड की आवृत्ति बार बार हो जाए, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अनुप्रास अलंकार आपके पाठ्यक्रम का आज मेरी कक्षा का विषय था, इसलिए सिर्फ मैंने आपको इनकी संख्या और नाम बता दिए हैं। और जब कभी आपको अगर ये भी बता दिया है कि इस अनुप्रास, किस अनुप्रास का कैसे आप पहचान करेंगे, जब कभी आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए, तो आप लोग सामान्य रूप से लिख देते हैं। लेकिन जब आप उसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ पर शब्दों की या वाक्यों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से संबंधित व्यंजनों की वर्णों की आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पर तुकांत वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो आप अगर वहाँ पर उससे संबंधित अनुप्रास का नाम लिख देंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें अधिक अंक प्राप्त होगा। तो इसी उद्देश्य से आज मैंने ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद आपको बताए हैं। आगे चलते हैं। अब हम अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को देख लेते हैं कि एक हमने उदाहरण आपको दिया है और इसमें अनुप्रास अलंकार की हम कैसे समझेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो तत अरुण परे स्पंद मंदीकृत वपु शशि दग्धे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। अगर हम इसमें देखते हैं तो स्पंद मंदी, इधर से देखें, स्पंद मंदी देखिए, यहाँ पर ना की आवृत्ति बार बार हुई है, ना वर्ण है, आवृत्ति बार बार हुई है। इधर देखते हैं काम परीक्षाम कामिनी, यहाँ तक देख लेते हैं तो यहाँ पर का की आवृत्ति हुई है, माँ की आवृत्ति हो गई है बार बार, तो यहाँ पर आप व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो गई है, इसलिए यहाँ ये आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसके साथ साथ आप अगर बहुत सारे और भी उदाहरण पुस्तक के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें आपको ये उदाहरण बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार में भी किस अलंकार का यह उदाहरण है। एक चीज़ बच्चों मैं और बताना चाहूँगी आपको कि जब आप ये अनुप्रास अलंकार के भेदों को पढ़ेंगे तो इनको भेदों को पढ़ने के साथ साथ ही आप इसमें देखेंगे कि छेका अनुप्रास के आपको उदाहरण कई जगह मिलेंगे, वृत्तीय अनुप्रास के उदाहरण आपको कई जगह मिलेंगे, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और लाटा अनुप्रास। बस आपको इनको पहचान करने की देर है कि आप इनकी कैसे पहचान करते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी इन उदाहरणों को जल्दी से जल्दी आप उसमें नाम लिख करके कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे अंक अर्जित आप कर सकेंगे। इसके साथ अगला देखते हैं हम। आज के कक्षा में आपका अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में आपके मैंने 4 प्रश्न निर्धारित किए हैं कि अलंकार से आप क्या समझते हैं, अलंकार से आप क्या समझते हैं, अलंकार शब्द का क्या तात्पर्य है, अलंकार विभूषित करने वाले कौन से तत्व हैं, अलंकार की पूरी इस प्रश्न में आपको उत्तर को पूरा स्पष्ट करके लिखना है, अलंकार की परिभाषा लिखनी है, अलंकार शब्द से क्या तात्पर्य है, अलंकार से आप क्या समझ रहे हैं, अलंकार शब्द का किन शब्दों से योग बन करके अलंकार शब्द का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ को विस्तृत रूप से आप इसमें लिखेंगे। अनुप्रास अलंकार में किसकी पुनरावृत्ति होती है? अनुप्रास अलंकार, सामान्य अनुप्रास अलंकार को पूछा जा रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भेद से कोई मतलब नहीं है, सामान्य अनुप्रास अलंकार को पूछा जा रहा है कि सामान्य रूप से अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है या किसकी पुनरावृत्ति होती है। तो वहाँ पर आप सिर्फ
पुनरावृत्ति में आप सिर्फ सामान्य परिभाषा ही देंगे और उसके बाद आप जब इसकी परिभाषा पूरी दे देंगे तो उसमें आपको पूरा वो ऊपर जो मैंने बताया था आपको उसको भी लिखना होगा, ये वाला, ये वर्ण साम्यम अनुप्रासा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ स्वर वही सादृश्य अपनी व्यंजन दृश्यत्वम स्वर्ण साम्यम रसादनुगता प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। इसको लिख करके फिर इसकी आप व्याख्या इस प्रश्न में करेंगे कि अनुप्रास अलंकार में से आप क्या समझते हैं, इसको बताएंगे। और किसकी पुनरावृत्ति होती है तो वर्ण साम्यम अनुप्रासा, वर्ण साम्यम में आप बताएंगे कि वर्ण का तात्पर्य यहाँ पर व्यंजन से है ना कि स्वर से है। अनुप्रास अलंकार के आप भेद बताएंगे, भेद जो मैंने अभी आपको बताए हैं 5 भेद, वो आप भेद बताएंगे। और उनका उसमें किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण की होती है कि शब्द की होती है कि तुकांत है कि एक से या अनेक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, उसको भी आप स्पष्ट रूप से अनुप्रास अलंकार के भेदों में लिखेंगे। और अगर आप इसका उदाहरण लिख देंगे, अगर ऐसा कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और अगर आप इसका उदाहरण भी लिख देंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे अंक अर्जित होंगे। इसके बाद अगला है आपका वृत्ता अनुप्रास एवं लाटा अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसमें किसकी आवृत्ति होती है, तो ये प्रश्न अगर आपका लघु उत्तरीय में आता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न, या दीर्घ उत्तरीय में आता है, तो वहाँ पर सिर्फ आप किसकी आवृत्ति होती है इतने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको इसके दीर्घ उत्तर देने के लिए आपको इससे का उदाहरण भी देना होगा, उदाहरण की व्याख्या करनी होगी कि कहाँ पर आपका कैसे यहाँ पर वृत्तीय अनुप्रास है और कैसे यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। इसके साथ साथ अलंकार से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्नों का निर्माण मैंने किया है, इन सभी का उत्तर अगर आप एक नोट्स के माध्यम से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप परीक्षा में, आगे की परिषदीय परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में आप निश्चित ही अच्छे अंक अर्जित करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे की कक्षा देखते हैं तो आज हमने पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि आज हमने इस कक्षा के माध्यम से क्या सीखा। तो बच्चों, संस्कृत काव्य जगत में अलंकार का क्या अर्थ है एवं उसका क्या महत्व है, आज हमने इसका परिचय प्राप्त किया। संस्कृत काव्य जगत में अलंकार की क्या उपयोगिता है, अलंकार का क्या महत्व है, अलंकार के बिना आप काव्य जगत का निर्माण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, संस्कृत के जितने भी विद्वान हुए हैं या कविगण हुए हैं उन्होंने अलंकारों का अपने काव्य में प्रयोग किया है या नहीं किया है, इसको आप उदाहरण के साथ इस प्रश्न में पूरा स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। और ऐसा अगर कोई प्रश्न आता है परीक्षा में, संस्कृत काव्य जगत में अलंकार का अर्थ एवं महत्व बताइए, तो आपका उसमें बहुत डीपली बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप उसमें बहुत सारे पॉइंट को अपने साथ लिखेंगे और पॉइंट के साथ साथ आप इस प्रश्न का निर्माण भी कर सकते हैं। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का परिचय। अलंकारों में मैंने मुख्य रूप से यहाँ पर 2 अलंकार आपको बताए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपका कहीं कहीं उभय अलंकार भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जहाँ पर शब्दों में भी चमत्कार उत्पन्न हो जाए। उभय अलंकार का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर शब्दों में भी अलंकार उत्पन्न हो जाए और अर्थों में भी अलंकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि उस काव्य में शब्द से भी आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए और उससे निकलने वाला जो अर्थ है उससे भी आप आनंद की प्राप्ति करें, वहाँ पर उभय अलंकार होता है। लेकिन जहाँ पर केवल शब्दों के द्वारा आनंद की प्राप्ति हो, शब्दों में वैचित्र हो, शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, और जहाँ पर केवल अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो रहा, शब्द सामान्य हो लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालें तो उसमें बहुत सारा चमत्कार उत्पन्न हो जाए, बहुत सारे आनंद की प्राप्ति होने लगे, तो वहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। उभय अलंकार को फिर से मैं बता दूँ, पुनरावृत्ति उसकी कर दूँ कि जहाँ पर जिस काव्य में शब्दों से भी आप जब उसको पढ़ें तो भी आप आनंदित हो जाएं और जब उसका आप अर्थ निकालें, उसका भावार्थ निकालें तो भी आपको आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो वो उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। अगला है अनुप्रास अलंकार का तात्पर्य एवं उनके भेद। अनुप्रास अलंकार अभी मैंने बताया था ऊपर, अनुप्रास अलंकार का क्या तात्पर्य है, तो उसमें आप वर्ण साम्यम अनुप्रास है ये पूरी वृत्ति लिखेंगे उसमें, और उसकी हिंदी में अर्थ भी बता सकते हैं, जैसे अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अनुप्रास अलंकार का क्या तात्पर्य है, अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार में कितने प्रकार के हो जाते हैं, उनके भेद संख्या में भी लिखेंगे और संख्या में लिखने के साथ साथ उनका नाम भी लिखेंगे। नाम के साथ साथ आप उनकी कैसे पहचान करेंगे तो उसको भी परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि इस छेका अनुप्रास में इसकी आवृत्ति होती है, लाटा अनुप्रास में इसकी आवृत्ति होती है, वृत्तीय अनुप्रास में अमुक शब्दों अमुक वर्णों की आवृत्ति
होती है। इस प्रकार से ये जो आपका पूरा पाठ्यक्रम था ये अलंकार पर आधारित था। अलंकार में भी सिर्फ हमने आज एक अलंकार लिया था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को मैंने विस्तृत रूप से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको यह अनुप्रास अलंकार की आज कक्षा समझ में आ गई होगी। आज की कक्षा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगी। इस कक्षा के माध्यम से आपने अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों का अध्ययन सुचारू रूप से किया होगा। इसके साथ साथ अलंकार के कितने भेद हैं इस पर भी आपने अपनी दृष्टि डाली होगी। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों में उनके क्या क्या नाम हैं इनको भी आपने स्मरण कर लिया होगा। उनके साथ साथ अलंकारों का, किस अलंकार का क्या तात्पर्य है, किस अलंकार, कौन सा अलंकार किससे संबंधित है, किस 6 का अनुप्रास आदि अलंकारों में किसकी आवृत्ति होती है, इन सबको भी आपने ध्यान से देखा होगा। इसी आशा के साथ कि आगे की परीक्षाओं में इस कक्षा के माध्यम से आप अच्छे अंक अर्जित करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।